प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी चर्चा इस समय नवरत्नों को लेकर हो रही है लगातार। पिछले वीडियो में हमने आपसे मोती और मूंगा इन दोनों रत्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है माणिक्य। सूर्य का रत्न माणिक्य किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए, क्या उसके नियम है माणिक्य को धारण करने के, और माणिक्य कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, माणिक्य से संबंधित हर प्रकार की चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले माणिक्य के बारे में जानते हैं। देखिए, माणिक्य सूर्य का रतन है और सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए माणिक्य की बहुत ही ज्यादा पावर होती है। अब देखिए, अगर अच्छी तरीके से अच्छी आभा युक्त वाला अगर आपको माणिक्य मिल जाए तो आपका कल्याण निश्चित है। ऐसा कोई सा काम नहीं है जो माणिक्य करके ना दे, लेकिन बस आपको सूट होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक लगन के अनुसार माणिक्य अलग अलग प्रकार से काम करता है और सबको फायदा नहीं न पहुंचाता है। तो सबसे पहले माणिक्य के बारे में जानते हैं कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले माणिक्य अफगानिस्तान, बर्मा, भारत और श्रीलंका में सबसे ज्यादा माणिक्य पाया जाता है। इसमें भी सबसे अच्छा वाला जो माणिक्य होता है, सबसे अच्छा वाला माणिक्य बर्मा में पाया जाता है। अब बर्मा का माणिक्य बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन जादू की तरह काम करता है। अब देखिए, अगर आपने माणिक्य खरीदा और माणिक्य में किसी प्रकार का कोई हल्का सा उसमें दबा हुआ है, उसका गड्ढा है उसमें हल्का सा भी, तो ऐसा माणिक्य किसी भी काम का नहीं है। ऐसा माणिक्य आपको लगातार नुकसान पहुंचाएगा, यानी धन का नुकसान पहुंचाएगा आपके लिए, और चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना भी यहाँ पर ऐसा माणिक्य उत्पन्न कर देगा। अगर मान लीजिए माणिक्य का रंग थोड़ा हल्का है, तो हल्के रंग का माणिक्य आपके पिता के स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां उत्पन्न कर देगा। उसको धारण करने के बाद आपके पिता बीमार होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है और पिता को ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न करेगा और आपके कार्यों में व्यवधान पड़ने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या कारण हो रहा है। अब देखिए, सबसे अच्छा माणिक्य कौन सा होता है? सबसे अच्छा माणिक्य होता है गुलाबी रंग का सुंदर सा दिखने वाला माणिक्य। लेकिन ये पत्थर सभी रत्नों में काफी महंगा आता है, इसीलिए हर आदमी इसको खरीद नहीं पाता है। हर आदमी सेकंड यानी दूसरे नंबर का जो माणिक्य आता है हल्का वाला, उसको ही खरीद लेते हैं और वो माणिक्य फायदा की जगह नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि माणिक्य जब भी खरीदें तो अच्छी क्वालिटी का खरीदें, वरना सूर्य के मंत्रों के द्वारा सूर्य को मजबूत करें, माणिक्य पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, माणिक्य पहनने से क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी। माणिक्य पहनने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। माणिक्य पहनने से आपका जीवन ऐश्वर्य पूर्ण तरीके से आपका जीवन हो जाएगा। आपको जीवन में सुख, वैभव, धन, नाम, यश बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपका नाम चारों तरफ फैल जाएगा और आपको जीवन में ऊंचाइयां बहुत आसानी से मिलेंगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो माणिक्य को धारण करें और नौकरी जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होगी। अथवा नौकरी में है लेकिन प्रमोशन किसी कारणों बस आपका रोका जा रहा है अथवा रुका हुआ है, तो आप माणिक्य धारण करके अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। अथवा सरकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, तो उस मुकदमे में अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, तब भी आप माणिक्य धारण करके उस मुकदमे से आजाद हो सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि माणिक्य किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं। तो लगन के अनुसार सबको माणिक्य अलग अलग प्रकार से फल देगा। नंबर 1, मेष लगन। अब देखिए, मेष लगन वालों के लिए सूर्य पंचम स्थान का स्वामी होता है
और पंचम स्थान का स्वामी होने से सूर्य इस लगन के लिए कारक होता है। इस लगन में सूर्य आपको राजयोग का फल देगा। तो मेष लगन वालों के लिए माणिक्य धारण करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान का, दैनिक आमदनी का, शेयर मार्केट का है। यहाँ पर अगर आपने अच्छा माणिक्य धारण कर लिया तो शेयर मार्केट के द्वारा अंधाधुंध पैसा आप कमा सकते हैं, और आपकी शिक्षा भी बढ़िया होगी और उच्च पद आपको मिलेगा। यानी जीवन में धन की ना आपके पास कमी रहेगी, ना आपकी संतान के पास कमी रहेगी। लेकिन बस फर्क यही है कि क्वालिटी वाला माणिक होना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का माणिक कम से कम 50,000 रुपए का आएगा। अगर आप इतना पैसा खर्च करके माणिक को खरीदेंगे तो जीवन में ढेर सारी खुशियों की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो केवल सूर्य के मंत्रों का जाप करके भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, दूसरे नंबर पर आती है वृषभ लगन। तो वृषभ लगन के लिए सूर्य चतुर्थ स्थान का स्वामी है। तो चतुर्थ स्थान किसका है? भूमि भवन जमीन जायदाद और जीवन में सुख, सुख का है। तो जीवन में अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, सुख वैभव, जीवन में सुख वैभव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो माणिक की अच्छी क्वालिटी का धारण करके आप अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठमय हो जाएगा। तो वृषभ लगन वालों के लिए माणिक्य धारण करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और आपका कल्याण होगा। जीवन में उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, और जीवन में सुख की कोई कमी रहने वाली नहीं है। मिथुन लगन। अब देखिए, मिथुन लगन के लिए सूर्य तृतीय स्थान का स्वामी है। तो तृतीय स्थान है रुकावटों का, छोटे भाई बहनों का, यार दोस्तों का। तो मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य अकारक है, यानी सूर्य ही वो ग्रह है जो मार्ग में रोड़ा अटकाता है, परेशानियां उत्पन्न करता है। ऐसे में अगर सूर्य को बल दिया गया तो सूर्य मजबूत हो जाएगा और अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत कष्ट देगा। इसलिए मिथुन लगन में माणिक्य को धारण करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर त्याग देना है। कर्क लगन। कर्क लगन के लिए सूर्य द्वितीय स्थान का स्वामी होता है। द्वितीय स्थान धन का है, धन वैभव, परिवार, वाणी और बैंक बैलेंस का है आपके। तो यहाँ पर सूर्य का रतन कर्क लगन में धारण किया जा सकता है। हालांकि मार्केस भी है तो अपनी दशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है, लेकिन धन की लगातार वृद्धि करेगा, क्योंकि उसकी खुद की राशि वहां पर आ रही है। तो अपनी राशि में बैठा हुआ सूर्य तो अच्छा फल ही प्रदान करेगा। तो यानी कि कर्क लगन वालों के लिए सूर्य का रतन माणिक धारण किया जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और वैसे भी चंद्रमा और सूर्य दोनों आपस में राजा और रानी हैं, इसलिए इसका रतन धारण करें और अच्छा फल प्राप्त होगा। सिंह लगन। अब देखिए, सिंह लगन वालों का स्वामी ही सूर्य है। तो सिंह लगन वालों के लिए जीवन में धन वैभव ऊंचाइयां, जो कुछ भी देगा कि अकेला सूर्य ही देगा। तो सिंह लगन वालों, अगर आप सूर्य का रतन माणिक अच्छी क्वालिटी का धारण करते हैं तो जीवन में आपको उच्च पद, मान सम्मान, वैभव, भूमि भवन जमीन जायदाद, संतान, पत्नी, सबका सुख उच्च क्वालिटी का मिलेगा, और किसी प्रकार की जीवन में कमी रहने वाली नहीं है। मात्र अकेला माणिक ही आपके जीवन को बदल कर रख देगा और राजयोग का फल देगा। इसलिए सिंह लगन वालों आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए सूर्य 12वें स्थान का स्वामी है, रुकावटें पैदा करेगा। तो इसलिए कन्या लगन वालों आपके लिए माणिक्य धारण करना किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं। अगर आपने पहले से धारण कर रखा उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए, वरना जीवन में परेशानियों के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुला लगन। तुला लगन के लिए सूर्य जो है लाभ स्थान का स्वामी है, इसलिए लाभ की मात्रा को बढ़ाने के लिए और अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सूर्य का रतन माणिक्य को धारण किया जा सकता है। माणिक्य को धारण करने के बाद आपके जीवन में जो जो आपकी इच्छाएं हैं सभी पूर्ण हो जाएंगी, इसमें क्षण मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए तुला लगन वालों, आपके लिए सूर्य का रतन माणिक्य धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। वृश्चिक लगन। अब देखिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य का
रतन माणिक्य धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि दसम स्थान का स्वामी सूर्य है। तो दसम स्थान ऊंचाइयों का है, नौकरी का है, उच्च पद प्रतिष्ठा का है। और सबसे अच्छी बात है, लगन का मित्र भी सूर्य है, यानी मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। तो इसलिए वृश्चिक लगन वालों, माणिक्य धारण करके आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। उच्च पद, मान सम्मान, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, भूमि भवन, जमीन जायदाद, सुख वैभव, पत्नी, बच्चे, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा माणिक, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो वृश्चिक लगन के लिए राजयोग बनाएगा यहाँ पर माणिक, यानी सूर्य का रतन माणिक के यहाँ पर राजयोग उत्पन्न कर देगा। आपका जीवन राजा महाराजाओं की तरह हो जाएगा। धनु लगन, अब देखिए धनु लगन वालों के लिए माणिक रतन धारण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है। तो भाग्य को बल देने से सूर्य मजबूत हो जाएगा और आपका भाग्य मजबूत होगा। भाग्यम फलति सर्वदा। और एक बार अगर आपका भाग्य मजबूत हो गया तो आप मेहनत करेंगे 10% और भाग्य काम करेगा 100%। यानी कि यहाँ पर धनु लगन वालों, आपको माणिक्य धारण करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। पूजा पाठ धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, जीवन में ऊंचाइयां मिल जाएंगी और पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, पिता से धन प्राप्त होगा, पिता की उन्नति भी होगी और आपकी उन्नति भी होगी। इसलिए जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। धनु लगन वालों आपका। मकर लगन, अब देखिए मकर लगन वालों के लिए सूर्य जो है अष्टम स्थान का स्वामी है। तो अष्टम स्थान मृत्यु का है, रुकावटों का है, परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। तो इसलिए मकर लगन में सूर्य का रतन माणिक्य धारण करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का है तो उसका काम ही मृत्यु तुल्य कष्ट देना है। तो यहाँ पर अगर धारण कर लिया तो चोट चपेट एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु संभव है। इसलिए अगर आपने अमाणिक को धारण कर रखा है, उसको निकाल कर तुरंत बाहर करिए, वरना जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो मकर लगन वालों बिल्कुल भी माणिक धारण मत करना। कुंभ लगन, अब देखिए कुंभ लगन वालों के लिए क्या है कि माणिक धारण करना, यानी सूर्य सप्तम स्थान का स्वामी है और सप्तम स्थान का स्वामी भी मार्केश है। अपनी दशा और अंतरदशा में ऐसा सूर्य मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा और आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में जबरदस्त नुकसान होना चालू हो जाएगा। इसलिए मकर लगन वालों, आपको माणिक्य धारण करना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर नुकसान के सिवा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इसको त्याग देना। अगर आपने इसको पहले से धारण कर रखा है तो उसको निकाल कर तुरंत बाहर करिए, वरना आपका कल्याण नहीं होगा। मीन लगन, अब देखिए मीन लगन वालों के लिए माणिक्य का धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य छठे स्थान का स्वामी है और छठा स्थान रोग रिपु ऋण का है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे या कर रहे हैं और नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो जैसे ही आप सूर्य का रतन माणिक्य धारण करेंगे, सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवाएगा। आप अपनी मेहनत से उच्च पद, महान पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। तो मीन लगन वालों के लिए सूर्य का रतन माणिक्य धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा और यहाँ पर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो मीन लगन वालों, आप भी प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि माणिक्य धारण करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में माणिक्य किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं, और माणिक्य कितना आपको फायदा पहुंचा सकता है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि माणिक्य को आपको तांबे में अथवा सोने में धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। और माणिक्य का वजन देखो, अच्छा माणिक्य है तो 5.25 रत्ती ही बहुत है। अच्छी क्वालिटी का माणिक्य 5.25 रत्ती भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और रतन का जो वजन है बराबर में नहीं होना चाहिए, जैसे 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती, ऐसा नहीं, सवाए में चाहिए, क्योंकि सवाया में होने से उस नख की क्वालिटी बढ़ जाती है और कई गुना जाकर उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने आज के वीडियो में फटाफट आपको माणिक्य के बारे में बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में
दूसरे रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता दी।